गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको कुछ सच या कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानी या आप जो भी आप समझे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो आप व्यक्ति आपके सामने है, मैं पहले इनकी फोटो दिखा देता हूँ। इनका नाम मनमोहन सिंह है। ये हमारे साथ सन 2016 से हैं। ये मैं इनसे रेंडमली मैं अपने भाई के जरिए से मिला था और मेरे यहाँ ये काम करते थे। एक्चुअली बहुत ज्यादा गरीब हैं ये, जिस दिन जितना कमाएंगे उसी हिसाब से खाना खाएंगे। सिंपल सी बात है। गरीबी क्या होती है हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा नहीं देखी है, पर लिटरली मैं इनके साथ जिया, मैंने इनके परिवार को देखा तो समझ में आया कि सच में गरीबी क्या चीज है। जो हमारे इंडिया में पहले किताबों में लिखी है वो सच में आज भी एग्जिस्ट करती है, उनके घर में एग्जिस्ट करती है। अब क्या हुआ कि मतलब आज मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। एक्चुअली हेल्प करने वाला तो ऊपर वाला है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने ही आप सबको भेजा है हमारी हेल्प के लिए। एक्चुअली हेल्प सिर्फ और सिर्फ इंसान की फिजिकली या फाइनेंशियली ही नहीं की जा सकती। आप बहुत सारे तरीके हैं जो इंसान की मदद कर सकते हैं। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि हो सकता है कि अगर आप मदद करेंगे किसी और की या किसी की भी मदद करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी भी कोई ना कोई मदद करेगा जब आप किसी बुरे वक्त में या किसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में होंगे। तो चलिए मैं आपकी इनके बारे में बताता हूँ। इनका नाम मनमोहन सिंह है, ये एडी में रहते हैं। अब साथ में दिक्कत यह है कि अभी की स्थिति और पुरानी स्थिति की से मैं शुरुआत करता हूँ। सन 2000 पिछले साल की बात बता रहा, सन 2022 की। एक्चुअली मैंने इन पर इतना भरोसा क्यों किया, मैं क्यों इनके लिए स्टैंड कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि सन 2000 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी ईमानदारी और इनकी वफादारी इतनी ज्यादा, इतने सच्चे इंसान रहे। जो इन्होंने बोला, समय के इतने पक्के, कितने भी बीमार हुए समय के इतने पक्के, इन्होंने बोल दिया कितने बजे आऊंगा, ये काम करूंगा तो किया। मतलब अपनी बात के एकदम पक्का इंसानी बंदा था। अब सवाल ये हुआ कि सन 2022 की बात है, अप्रैल या होली के बाद इन्हें एक छाला दिखाई दिया और छाले जो दिखाई दिया, इस छाले में एक्चुअली उनके होठ के पास हुआ था छाला। थोड़ी सी इनकी आदत ऐसी थी कि थोड़े से ये गुटखा या पान ये सब खाते थे। मैं सबसे बोलना चाहूंगा ये सब चीजें आप लोग दूर रहें, पर कैंसर है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इनकी अपनी आदत से हुई, हो सकता है किसी और को किसी वजह से हो, तो इनकी इस आदत से इनको कैंसर हुआ। अब ये कैंसर जब होठ में हुआ, एक्चुअली फिर मैंने उस समय हम लोगों ने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार इसका टेस्ट करवा लीजिए। तो टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया स्टार्टिंग में ही कि इन्हें कैंसर है। मैंने इनको छुपा के रखा, 3 महीने तक मैंने इनको छुपा के रखा कि कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। पर 3 महीने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनकी इलाज कंटिन्यूसली चलता रहा, दवाइयां चलती रही, हमसे जितना हो सकता था हमने किया। हम कुछ और बोलते तो ये अपने मन में ही बहम से, क्योंकि जब ऐसा कुछ छाला होता है तो इंसान का अगर 3 महीने में ठीक नहीं होता, उसे खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि ये कैंसर है। फिर ये अब आगे की बात ये बताएंगे। देखिए, हमें ये तो पता है कि कैंसर होना एक आम बात है, लेकिन शायद हम में से अभी भी बहुत से लोग जानने के बाद भी उन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते। शायद कहीं ना कहीं देखिए हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ ही काम करते थे। आप भी देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए नए, या हो सकता है कि शायद ये भी आपके लिए उसी तरह से नए ना रहे हो। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी ठीक 1 साल पहले की बात है। आपने देखा होगा, हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, हम बहुत बड़ी वर्क स्केल पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो छोटा सा स्केल है, हम टीचर्स है जो भी हैं, दिन में हमारी स्कूल्स होते हैं, फिर शाम को हमारे सेंटर्स होते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो उसी में ही हमारे साथ काम किया करते थे। कहीं ना कहीं भाई देखिए, इनका आप अभी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये जो आपको इनके जो लिप्स दिख रहे हैं, लिप्स के अंदर में शायद हो सकता है जब आप इसे जूम करेंगे थोड़ा सा तो कुछ आपको यहाँ पे हल्का सा वाइट दिखेगा, जो एक छोटी सी छाले की तरह थी। हम में से सभी को होता है, कहीं ना कहीं आपको भी होता है, हमें भी होता है। यही मान के हमने इनको जो है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो छोटे से इलाज होते हैं जैसे होम्योपैथ के ये वो, लेकिन कंटिन्यूअसली जब 3-4 महीने तक लगातार जब इनको ये छाला होता तो वो कहीं ना कहीं ठीक होता ना। वो छाला तो था ही नहीं एक्चुअल में, वो तो छाले का एक दूसरा फॉर्म था। वो क्या फॉर्म था? वो दूसरे सेल्स जो थे वो कंटिन्यूअसली वहां पे बनते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो वो इतना होते अगर आज की डेट पे आप देखें तो आज की कंडीशन इनकी आज से कुछ महीने पहले की है। हम अभी की नहीं बता रही है, आज से कुछ दिन पहले की है। देखिए, ये है इनकी ये हमेशा मास्क लगा के रखते थे। हमारे यहाँ जो बच्चे आते पढ़ने, कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखा होगा कि इनका एक मास्क लगाने का एक वजह होती थी, वो अपने आप को इस तरह से किसी के सामने शो नहीं कर सकते थे, है ना। फिर उसके बाद अब ये इनकी वो फोटो है जहां पर हम देख सकते हैं कि उस छाले में देखिए
मैंने आपसे बताया था कि अप्रैल। हाँ अप्रैल की बात, नहीं अप्रैल की बात, मार्च की अभी बात, इसी अप्रैल की बात। इस अप्रैल की बात है। हाँ। तो इस अप्रैल में क्या हुआ कि जब ये छाला धीरे धीरे बढ़ने लगा तो मैंने इनके इलाज एंटीबायोटिक करवाया, और डॉक्टर से जब मेरी पर्सनल बात हुई तो डॉक्टर ने बोल दिया देखो करण आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो कहीं पे भी करोगे इनकी बॉडी इस तरह से नहीं है कि कीमोथेरेपी ये झेल पाए, तो बेटर है कि जो ये खाए पिए। तो हमने भी इनसे यही बात बोली कि जो भी आपको खाना पीना है, जैसे भी जो भी करना आपको लाइफ में, जितना एंजॉयमेंट करना, मैंने इसलिए इन्हें देहरादून भी भेजा, तो एंजॉयमेंट के लिए जितना ही कर सकता था मैंने किया। पर फिर क्या हुआ, अब हम तो ये सोच के बैठे हैं कि भाई अब इनके पास जितना समय था खत्म हो गया, अब ये शायद हो सकता है कि उस समय अब ये शायद ना रहे हमारे बीच में। तो मार्च की बात बता रहा हूँ, अप्रैल की बात बता रहा हूँ। तो अप्रैल में इनकी इस जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो फट गया, ये मतलब ये मांस था पूरा फट गया, अंदर से कीड़े पड़ गए थे, बदबू आने लगी थी, तो इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी। इनके परिवार ने इनको अलग कर दिया, एकदम अथल पुथल कर दिया। फिर हमने भी बहुत कोशिश की कि इनके परिवार को समझाया ऐसा कुछ भी नहीं होता, परिवार धीरे धीरे समझा, थोड़ा बहुत सेवा की उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इस कंडीशन में आ गए तो उस समय इनकी दो बेटियां इनकी, एक बेटा है, और बेटा एकदम बोल सकते हैं कि मेडिकली एकदम अनफिट है, किसी पर्पस के लिए नहीं है, वो एकदम पतला है, बहुत सारी बीमारियां हैं उसको, वो घर पे ही रहता है। और उसकी उनकी जो मम्मी है, यानी कि इनकी जो वाइफ है, वो उनकी पीठ में कुछ ऐसी बैकबोन का प्रॉब्लम है कि वो कभी सीधी हो ही नहीं पाई, वो हमेशा झुक के ही चलते हैं। तो वो ना तो वो कुछ हेल्प कर सकती, ना ही इनका बेटा कुछ हेल्प कर सकता। तो जो भी है हम ही सब हैं, और साथ में इनकी जो दो बेटियां वो भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। तो उस समय जब अप्रैल आया तो हम इन सब ने बोल दिया, इनकी सब लोगों ने ये सोच लिया कि अब ये लास्ट स्टेज है। मैंने एम्बुलेंस को भी बुलाया था, एम्बुलेंस ने भी, डॉक्टर ने भी ये बात बोली कि अब इनकी लास्ट स्टेज है, ये 1-2 दिन के मेहमान है, कीड़े पड़ चुके हैं, कीड़े गिर रहे हैं, ये लास्ट स्टेज होती है कैंसर की। तो फिर अब क्या हुआ कि ये स्टेज पर बिलीव नहीं करेंगे कि ये सर्वाइव कर गए, ये क्या कर गए, सर्वाइव कर गए, और ये हमारे यहाँ आने लगे। अच्छा, आपको ये जान के कहीं ना कहीं ताज्जुब भी होगा कि बात सिर्फ सरवाइव की नहीं है। शायद हम में से बहुत से लोग उम्मीद तभी खो देते हैं जब हमें कुछ भी बीमारी पता चलती है जो हमें ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देती। पर इस इंसान की आप देखिए, ये जो आप इनको देख रहे हैं ना, ये इतने में भी, इतने दर्द में भी इन्होंने कभी भी हमें फोन करना नहीं छोड़ा। इतने में भी इन्होंने हमेशा हमें फोन करके बताया मैं ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जहाँ लोग मेमोरी लॉस कर जाते हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे अच्छी खूबी थी जिसे हम सबको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, कि इनकी जो विल पावर थी, सिर्फ जीने की इच्छा। इन्होंने हमेशा बोला कि हमें ठीक कर दीजिए सर, हमें ठीक कर दीजिए, हमें काम पे आना है। शायद हम में से कोई सोचता भी नहीं है इतना कुछ, शायद हम भी नहीं सोचते थे। हमने तो इन्हें घर पे छोड़ दिया था, हमने कहा कि ठीक है आप घर पे रहिए। वजह ये नहीं थी कि हम इनकी मदद नहीं कर रहे थे, वजह ये थी कि शायद हमें भी कहीं ना कहीं मन ही मन एहसास हो गया था कि अभी हमारे साथ हो सकता है आज है, हो सकता है अगले 1 घंटे में ही जो है हमें फोन आ जाए। हम हर दिन हर रात जब तक भी हम साथ थे, कहीं ना कहीं हमने इनकी मदद करी। अब ये देखिए आप, ये देखिए उसके बाद जब ये इन्होंने जब उसके बाद स्थिति सही हो गई, ठीक है, मतलब कैसे सही हो, क्योंकि कीड़ों ने ये पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया, ये पोर्शन अब अपने आप भरने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला ठीक है हम क्या कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि अप्रैल भी था, तब अप्रैल में काम हमारे पास आए, मिले, क्योंकि ना अकेले अच्छे नहीं रहते, घर में बोर होते थे। जून हुआ, जुलाई हुआ, अब अगस्त आया। अगस्त से 10 दिन पहले ऐसी स्थिति आ गई कि इनके इस जगह पर, ये देखिए ये अभी करंट का वीडियो है, अभी हम लोगों ने गए थे इनका वीडियो बनवा के ये वीडियो लेके आए हैं, ये करंट वीडियो है, ठीक है। इसका जब ये वीडियो हमारे सामने आया तो क्या हुआ कि हमें बस एक ही चीज का एहसास हुआ कि जीना चाहते हैं, इनको आज भी ऊपर वाला बुलाना नहीं चाहता है। हमने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने हमें एक ही सजेशन दे रखे हैं कि एक ही तरीका है, अगर इन्हें थोड़े दिन और जी सकते हैं तो सर्जरी ही एक इलाज है। सरकारी वालों ने लेने से मना कर दिया, हमारे पास सिर्फ सर्जरी करवाने का एक ऑप्शन बचा हुआ है, उस पोर्शन को हमें काट के बाहर निकालना है। अगर ये पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये कुछ दिन 2-3 साल और जी सकते हैं, क्योंकि अभी इनको अभी कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो इन्हें करना है और जीना है। तो अगर हम छोटी सी आपसे मदद मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए हम सक्षम हैं, हम दूसरे के लिए भी सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी मदद, हम छोटी भी मदद करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए वो छोटा अमाउंट रहता है, जब किसी व्यक्ति के पास जाएगा हो सकता है कि बहुत बड़ा वो अमाउंट के रूप में दिखाई दे, और ये हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर हम इनकी सर्जरी करवाएं। उसके लिए आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, एज सून एज पॉसिबल आप जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जिसको भी बताना आप बताइए, बट आप प्लीज हेल्प करिए, क्योंकि ये बच गए तो हमारी एक नई उम्मीद और नया साथी हमें मिलेगा। और बिलीव करिए, आज आपने मदद की है, ऊपर वाले ने आपको भेजा है, तो
पक्की बात है, एक दिन कोई ना कोई ऐसा भी होगा जिसको आपकी मदद के लिए भेजेगा, क्योंकि संसार का एक नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह फॉलो होता है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो मैं ये तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सकता है आप आइए, आप इनसे मिलिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली मदद मत करिए, आपके पास जो हो सकता है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गॉड से, अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, इन्हें एक जिंदगी मिल जाए। अभी इनकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 5-10 साल और जी सकते हैं, तो हमें उम्मीद यही है कि आप हमारा साथ देंगे।